मैं विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा दोस्तों। किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। आपके पास ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो भिन्न दिया हुआ है, आप इसी की जो लास्ट वाली डिजिट है ना, ये डिनोमिनेटर वाली हर वाली डिजिट को आप इसी को ही ऐड कर लो कि मैंने 300 मेरे पास उस गांव की टोटल जनसंख्या है दोस्तों, जिसमें से 2/3 हिस्सा पुरुष है। इसका मतलब 2/3 निकालोगे तो कितना हो गए, 200 भैया पुरुष है मेन, और वुमेन कितनी हो गई भैया, 100 वुमेन हो गई। ठीक है, आगे जैसे कहता रहेगा हम चलते रहेंगे। जिसमें 70% पुरुष, इसका 70% निकाल लो, 140 हो गया, 7 दूनी 14, तथा 60% महिलाएं, इसका 60% निकाल लो भैया, तो 60 ही हो गया। जब 200 में से 70 निकाला तो ये कितना बचा, 60, और ये 100 में से 60 निकाला तो ये कितना बचा भैया, 40। ये जो है साक्षर है, कैसे है भैया, पढ़े लिखे साक्षर है, ये भी साक्षर है, ये भी साक्षर है। ठीक है, तथा साक्षर महिलाओं का, साक्षर की बात कर रहा भैया, साक्षर पुरुष का 30% तथा साक्षर महिलाओं का 20%। इसका भैया 30% कितना हो गया, 42, 14 तिया 42, कितना बचा भैया, 30% ही हो गया, तो 70% ही हो गया, तो 14 7 98 98 ये हो गए। ठीक है, इसका कितने परसेंट है, इसका 20% है, 6 दूनी 12 ये हो गए, 80 हो गया, 48 ही हो गया। ठीक है, ये स्नातक है, ये क्या है, ये स्नातक मतलब ग्रेजुएट है, बीए बीएससी जो भी कर रखा है उन्होंने कर रखा है। स्नातक पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15%। इस जो है पुरुषों का जो है 20%, इनका भी 20%, जरा निकालो, 42 दूनी 84। ठीक है, तथा स्नातक महिलाओं का 15%, इनका 15 12 कितना होता है, 180, मतलब 1.8 हो गया भैया। आप निकाल सकते हो, 12 का तुम 15% निकालोगे, 5 या 15, 5 से 20 बार, 2 से 6 और 2 से 10, 1.8 आएगा, नहीं आएगा। तो उस गांव में ये सब करते हैं नौकरी, भैया ये भी नौकरी करते हैं और ये भी नौकरी करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि नौकरी करने वालों की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट, नौकरी करने वाले कितने हो गए भैया, पुरुष तो करते हैं 8.4, महिला करती है 1.8, टोटल जनसंख्या 300 का कितने परसेंट है ये देखना है। कुल मिला के कितना हो गया भैया मेरा, 102, मतलब 10.2, 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 1 3 4 12, तो 3.4% आता है। गॉट इट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्ति हैं मेरे पास में, ए बी सी, उनका टोटल वेतन दे रखा है 14,400। ठीक है, अपने वेतन का क्रम से 80%, 85%, 75% खर्च कर देते हैं। इसका मतलब ये खर्च कर रहे हैं, कुछ बचा भी रहे हैं, लेकिन बचत का उन्होंने रेशो दे रखा है, ना कि परसेंटेज। तो आप बताओ भैया, यदि ए मेरा 80 खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा होगा भैया, 20% बचा रहा होगा, सीधी सी बात है। और उसकी सैलरी बचत कितनी है, 8, मेरे हिसाब से तो 20 बचा रहा है, उसके हिसाब से 8 है, तो 100% किसके बराबर हो गया, कितने गुणा करी होगी मैंने, 5 की, जब भी तो 40 आया, तो ए की सैलरी क्या हो गई, 40। इसी हिसाब से अब बी की निकाल लो, बी 85% खर्च करता है, तो भैया कितना बचा रहा होगा, 15%, जो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, मुझे 5 को 100 बनाना है तो 20 की गुणा करूंगा, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, तो बी की सैलरी क्या होगी भैया, 60। अब मैं सी की निकाल रहा हूं, 75% खर्च करता है, इसका मतलब 25 बचाता है भैया, और 25 के हिसाब से हमारा कितना बचा रहा, 20 बचा रहा है, मुझे 100 बनाना है, 4 की कर दो, तो सी की सैलरी क्या होगी, 20 चौक 80। हमारे हिसाब से सैलरी इनकी ये निकल गई, जरा जोड़ लो, 60 40 100 और 80, 180 रुपए है हमारे टोटल तीनों की सैलरी। उसने क्या कहा है, 1440 है, हमारा 180, उसका 14,400, 1 0 से 1 0 खत्म, 18 8 44, 144, 1 के बराबर 80। ठीक है, तो हमारा किसके बराबर आ गया भैया, 100 के बराबर क्या हो गया, 1 के बराबर 80 आ गया। हमें तो 1 ही निकालने हैं, ए कितने के बराबर है, 40 के बराबर, तो 40 गुणा 80 कितना हो गया, 3200 रुपए सैलरी हो गई इसकी।
इसकी निकाल लो, 60 के बराबर निकाल लो, 4800 रुपये सैलरी हो गई बी की। इसकी निकाल लो, 6400 रुपये सैलरी हो गई सी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चिंता ना करो आप। एक कार के उत्पादक मूल्य में 3 मद है भैया। कार बनती है तो 3 चीजों से बनती है, कच्चा माल लगता है, श्रमिकों का व्यय है, अतिरिक्त मद है। ठीक है, जिनका अनुपात दे रखा है हमें 4:3:2 में। ठीक है भैया, अगले वर्ष कच्चे माल में 10% की वृद्धि हो गई। आपका कच्चा ये है, कच्चा माल, और आपके श्रमिक ये है, और अतिरिक्त ये है। ठीक है, मैं इसे ऐसे कर लूं, अनुपात से तोड़ के 400, 300, 200, इसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब 10% आपने बढ़ा दिया, 40 रुपए की वृद्धि हो गई। इसमें 8% की वृद्धि होगी, इसमें आपने 8 बढ़ा दिया, इसका मतलब 24 रुपए की वृद्धि हो गई। इसमें 5% घट गए, इसका मतलब आपने 5 घटा दिया, आपके 10 रुपए घट गए, 5 दूनी 10, 10 रुपए घट गए। टोटल तो बढ़े 64, 40, 24, 24, 64, उसमें से 10 घट गए तो कितना बढ़ा? अब भी बढ़ रहा है ना 54, तो भाई 40, 64 में से आप 10 घटाओगे तो प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब बढ़ रहा है। तो कह रहा कितने परसेंट की वृद्धि हुई? भैया टोटल मेरे पास कार कितने की बन रही थी? 400, 300, 700, 200, 900 रुपए की कार बन रही थी। इनको जोड़ दो, ये सारा खर्चा ही तो था 900 रुपए का। तो 900 का 54 कितने परसेंट? 9 छिक्के 54, 6% भैया। नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन है बहुत आसान है, ए की आय का 60%, ठीक है दोस्तों 60%, बी की आय के 75% के बराबर है। तो बी की आय ए की आय का, जिसका का बोले वो डिवाइड में। तो भैया परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, ए की वैल्यू क्या हो जाती है 5 और बी की वैल्यू 4। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू आपकी 4। वो कह रहा है ना बी की आय ए की आय का, बी की आय ए की आय का कितने परसेंट? वैसे भी 4/5 किसके बराबर होता है? 80% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में 4 विद्यार्थी भैया ए बी सी डी, ए को बी से 10% कम अंक मिले। आप ही बता दो, ए को बी से 10% कम अंक मिलेंगे तो रेशो क्या हो जाएगा? 9:10। भैया 10% कम अंक मिले मतलब ए को 90 मिले, बी को 100 मिले, आगे ना 9:10। ठीक है, अब आ जाओ, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, मतलब 125:100। बी को 25% अंक मिले अधिक, 125 हो गया ना, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, सी को डी से कितने 20% कम अंक मिले, सी को मिले भैया, सी को इसका मतलब 80 मिले, डी से जिससे मिलते हैं ना उसको 100 मान लेते हैं। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, तो 4:5। अब वो कह रहा है ए को 360 अंक मिले। ध्यान देखना, हमारे ए को कितने मिल रहे हैं भैया? 9। कितने गुना हो गया? 40 गुना। जब ये 40 गुना तो ये भी तो 40 गुना होगा, 400। इसका मतलब बी को कितने मिले? 400। यहां भी तो बी है हमारा स्टार्टिंग में, तो यहां भी तो बी को कितने मिलने चाहिए? 400। कितने गुना हो गया? 80 गुना। तो इसको भी 80 गुना कर दो। यहां कितने आने चाहिए? 80 चौका 320। ठीक है, अब यहां देख लो सी को कितने मिल रहे हैं? 320। तो यहां भी तो मेरा सी है, इसको भी 320 के बराबर बना दो। कितने गुना? 80 गुना। तो डी की कितने मिले? 80 पंजे 400। इसका मतलब डी को कितने नंबर मिले? 400 नंबर मिले। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं ये पेपर में कितने में से आ रहे हैं? 500 में से। परसेंटेज निकाल दो तो 5 अट्ठे 40, 80% नंबर मिले डी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक लाता है। मैंने पहले बताया था जब वो कंडीशन बन जाए कि परसेंटेज ला रहा है इतने नंबर से फेल हो रहा है, दूसरी कंडीशन में परसेंटेज ला रहा है वो फालतू नंबर लेके आ रहा है। ठीक है, वही कंडीशन है, 30% अंक लाया 27 से फेल हो गया, 40% अंक लाया तो 27 अंक ज्यादा ले आया। तो मैंने पहले बताया था दोनों परसेंटेजों का डिफरेंस, दोनों परसेंटेजों का डिफरेंस बराबर होता है दोनों नंबरों का ऐड। ठीक है, दोनों परसेंटेजों का डिफरेंट बराबर दोनों नंबरों का ऐड। तो 10% बराबर 54, तो 100% बराबर क्या? 1 जीरो इधर बढ़ी तो 1 जीरो इधर बढ़ा दो, 540। कह रहा
540 तो पूर्णांक हो गया, कितने परसेंट पे पास हो रहा है? कोई भी एक कंडीशन फॉलो कर लो, 30% प्लस 27 वाली, ठीक है, 30%। अब ये 27 जो है 540 का कितने परसेंट है? 27 जो है 540 का कितने परसेंट है भाई? ये तो परसेंट हो गया, 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 20 पंजे 100, 30% ये, 5% ये, तो 35% पे बच्चा पास हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है। ए ने 10% कम अंक प्राप्त किए, मतलब जो 40 नंबर, जैसे 100 नंबर का पेपर है उसमें से आप 40 पे पास हो जाओगे, लेकिन ए ने जो है इससे 10% कम अंक प्राप्त किए, मतलब ए ने जो प्राप्त किए वो 40 का 90% प्राप्त किए, ठीक है। आप 90% निकालो तो 36 नंबर प्राप्त किए ए ने, ठीक है। बी ने ए से 11 सही 1/9 अंक प्राप्त किए। भैया 11 सही 1/9 को टेबल के अकॉर्डिंग आप लिखते क्या हो? 1/9 अंक प्राप्त किए कम, मतलब 9 में से एक, मतलब 8 अंक, 8/9 अंक प्राप्त किए, 9 में से एक गया 8/9, तो बी ने जो है 36 का 8/9 हिस्सा प्राप्त किया, तो 32 अंक प्राप्त किए, ठीक है। सी से ए तथा बी के कुल अंकों का इतने परसेंट अंक प्राप्त किए, कम अंक परसेंट, इतना कम 41:3/7%, 41 सत्ते 697, सॉरी 17, 41 सत्रहम 697, 3 700, 700/17, परसेंटेज हटाया नीचे 100, मतलब 7/17, 17 में से 7 कम अंक प्राप्त किए, समझो इस बात को, 17 में से 7 कम अंक प्राप्त किए तो कितने नंबर प्राप्त किए 17 में से? 10। तो सी ने जो है इन दोनों को जो मिले थे नंबर, उनके जोड़ का इतना नंबर क्या प्राप्त किया? 10/17, 6 2 8 3 3 6, 10/17, 17 चौका 68, 40 नंबर मिले सी को। क्या सी पास हो जाएगा? भैया 40 पे तो पास है, तो सी के भी 40 है, पास हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, 80% मैथ में उत्तीर्ण हुए हैं। भैया पास हुए हैं, ठीक है, जबकि 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। भैया यू दे दिया ना, यू इसी के हिसाब से पहले मुझे अनुत्तीर्ण निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यही है सबसे बड़ा मुद्दा जो दोनों का दे देता है। भैया जब बताओ आपके पास अंग्रेजी है, इंग्लिश है, इंग्लिश में 70% पास हो रहे हैं, तो कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? मैं फेल की बात करूंगा क्योंकि मेरा मुद्दा जो दोनों का दे दिया ना, वो फेल का दे दिया। 30% फेल हो रहे हैं भाई, 70 पास हो रहे हैं तो 30 फेल हो गए। इसी तरीके से मैथ में कितने फेल हो रहे हैं? 80 पास हो रहे हैं तो 20 फेल हो रहे हैं। इसमें से ये 10% भी जुड़ रहे हैं, ये फेल वाले, तो हम पहले इनको निकाल लेते हैं। तो कितना होगा? 30 में से 10 गया 20, 20 में से 10 गया 10, ठीक है भैया। अब इंग्लिश में 20% ही फेल हो रहे, केवल इंग्लिश में, दोनों वाले नहीं, केवल इंग्लिश के, ऐसी मैथ के। और दोनों में कितने फेल हो रहे हैं? इतने। तो कुल मिलाकर 40% बच्चे फेल हो गए, ये फेल हो गए। तो भैया पास कितने हुए? 100 में से 40 फेल हो गए, तो पास तो 60 हुए, जिनका नंबर दे रखा है मुझे क्या? 144। 5 से 12 पंजे 60 और 12 बारियों में 144। मैं इसमें 20 की गुणा करूंगा ना 100 बनाने के लिए। हर चीज 100 होता भैया, 100 बनाना है आपको। 100% बराबर 12 दूनी 24, 240। कुल बच्चे कितने थे? 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 16:9 है। मैंने पहले भी बताया था, ये दे रखा है, तो आप इसे 1600 मान लीजिए, इसे 900 मान लीजिए। मतलब ये आपके बॉय हो गए, ये आपकी गर्ल्स हो गई, ठीक है भैया। कह रहा है इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। ये पास वालों का अनुपात है, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ रही हमें। यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो, पड़ गई जरूरत। 80% लड़कियां यानी इसका जब तुम 80% निकालोगे तो 8 × 72, 720 लड़कियां भैया पास हुई हैं। हमारी तो यहां किसी इतनी, इसके हिसाब से कितनी पास हुई है? 4, तो 4 के बराबर क्या रख दिया मैंने? 720, ठीक है। आप देख लो कितने गुना हो गया,
180 गुना हो गया नहीं हो गया? 18 चौक 72। अनुपात में जो यहां गुना है वो यहीं गुना होगा, जो इसके साथ हुआ वो इसके साथ होगा। 18 पंजे 90, इसका मतलब 900 लड़के पास हुए, 720 लड़कियां पास हुई। वो कह रहा कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए? आपसे लड़कों का भी पूछा ना, तो लड़के तो 900 पास हो गए भैया। कुल कितने विद्यार्थी पास हुए? 900 लड़के पास हुए भैया, 720 लड़कियां। टोटल बच्चे कितने? 1600, 900, 2500 का 100% निकालोगे, ये आ गया। 1620 को 25 से भाग करो, 25 छिक्का 150 बचे 12, 25 चौका 100 बचे 20, 25 अट्ठे 200, 64.8% बच्चे पास हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, एक चुनाव में दो प्रत्याशी है भैया, ए तथा बी। इस चुनाव में मतदाता सूची के दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने तो भाग ही नहीं लिया। चलो मतदाता में 100 थे बंदे, 100 में से 10 ने तो भाग ही नहीं लिया, बचे 90% लोगों ने भाग लिया। इसमें कुछ वोटें ए को गई, कुछ वोटें बी को गई, कुछ अमान्य घोषित हो गई 90% के अंदर से। ठीक है, अमान्य घोषित यदि ए को मिले कुल संख्या की में दर्ज सूची का 47% मिला, 47 ए को मिला, तो भैया सीधी सी बात है 43 इसको मिलेगा। बी जो है इससे कितनी वोटों से हार गया? 308 वोटों से। ठीक है, हमारे हिसाब से कितने से हार गया? 4% से। तो भैया हमारा 4% बराबर 308, उसमें से उसी 90% में से एक चीज भी तो देखनी है भैया, वो 60% जो मत है वो अमान्य घोषित है, तो मेरा 60 भी तो घटाओ, अमान्य को तो गिनो ही मत। 4% बराबर हमारा कितना आया? 8, 10 में 6 गया 4, 248। तो 25 की गुणा कर दो भैया, 100 बनाना है ना, क्योंकि मेरे पास टोटल वोट तो 100 थी, और इधर भी 25 की कर दो, 25 अट्ठे 200, 20 25 चौका 100 और 20 120, 12 25 दूनी 50 और 12 6200 वोट डाली थी भैया कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इनमें से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भैया 100 वोट थी आपके पास, उसमें से 75 ने अपने मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड देके वोट डालने गए। वोट तो आपकी 75 डाली, उसमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया। 75 का 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया, मतलब कि 75 माइनस 75 दूनी 150, मतलब 73.5 वोट आपकी गिनी हुई है। ठीक है, कितने वोट गिनी हुई है भैया? 73.5 वोट। वो कह रहा है कि यदि एक उम्मीदवार ने 2261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का कितने परसेंट था? 75%। अब आपकी वैध मत तो ये है 73.5 का 75% को आप क्या लिखते हो? 3/4। 3/4 का कितनी वोट है? वो 9261। पॉइंट हटाया, एक 0 बढ़ाई, 3 से 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। ठीक है भैया, अब इसे 3 से काट लो, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौक 12 बचा 1, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, ये इतना हो गया। आपके पास 245 और ये 1029 गुणा 4 धाम 40, ये 0 है ना, इसको आप ऐसे करके 1 लिख दो। ठीक है, आप इसे काट लो, 7 से काट लो, सॉरी 5 से काट लो, 5 चौक 20 बचा 1, 5 नहीं 45 और 5 अट्ठे 40, तो 49 बराबर हमारा आ गया 1029 गुणा 8। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ी है, 49 से कम 49, 49 दूनी 98 बचे 4, 49 से कम 49, 1 के बराबर 168, तो 100 के बराबर क्या हो गया भैया? 16,800। ठीक है भैया, नेक्स्ट है भैया, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। मानो उसकी आय 100 रुपए थी, 75 रुपए खर्च कर दिए तो 25 बचाएगा भैया, ये खर्चा हो गया। ठीक, और ये आपकी बचत हो गई। बात आती है उसकी आय यदि 20% बढ़ जाए, अब आय में 20 रुपए बढ़ गए, 20% बढ़ गए, इसका मतलब अब आय कितनी हो गई? 120। वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। 75 का 10% निकालना भैया कितना होता है? 7.5। तो 75 में 7.5 रुपए और खर्चा फालतू करने लगा, वो 82.5 रुपए खर्चा करने लगा, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब 120 रुपए में से वो 82.5 खर्च करने लगा, तो कितने रुपए बचाता है भैया?
जरा देखना कितने रुपए बचाएगा। 9 में से 2 गए 7 और यहां से 11 में से 8 गए 3, 37.5%। कितने भैया? 37.5%। पहले 25 बढ़ा रहा था, अब 37.5% बचाता है, तो कितने की वृद्धि हो गई? 12.5% की वृद्धि हो गई बचत की। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं मैं से। किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर उपभोक्ता को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? भैया पहले 100 रुपए मूल्य था, अब बढ़ के 10% बढ़ के कितना हो गया? 110 हो गया मूल्य। ठीक है, उपभोक्ता को उसकी खपत में पहले 100 रुपए का खाता था बेचारा, अब 110 का माल हो गया, तो खाएगा तो अब भी 100 रुपए की। भैया भाई 100 रुपए की खानी पड़ेगी। क्या करेगा? इसमें चीज कम खाएगा, वो पैसे तो उतने खर्च करेगा 100 रुपए, लेकिन चीज कम खाएगा। कितने की खाएगा? 10 रुपए का माल कम खाएगा। कितने रुपए का माल कम खाएगा? 10 का। लेकिन अब खाएगा किस पे? 110 पे, क्योंकि अब मूल्य ये है 110। 1/11 किसके बराबर होता है? 9 सही 1/11%। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु में पहले कमी करवा रहा है 10% की, फिर वृद्धि करवा रहा है। ठीक है, खपत में 8% की वृद्धि होती है, तो इस वस्तु से प्राप्त राजस्व में वृद्धि होगी या कमी होगी? मैंने आपको एक रामबाण बताया था, पहले कमी हो रही है 10%, कमी को माइनस में लिख दिया। ठीक है, 8% की वृद्धि हो रही है, प्लस में लिख दिया। माइनस प्लस माइनस, 10 गुणा 8/100, 0 से ये 0 खत्म, माइनस के 10 में से 8 जाएगा माइनस का 2, और ये 8/10, जब मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा? 0.8। तो कितनी हो गई भैया कमी? 0.8%, माइनस का 2.8%। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। दालों के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर, पहले दाल का जो मूल्य था भैया 100 रुपए था, अब हो गया 130 रुपए। ठीक है, अब तक हम क्या पढ़ते थे कि वो कितना कम खाए कि खर्च ना बढ़े, तो हम कहते थे कि 30 रुपए का माल कम खाएगा, खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा है? खपत में कितने % की कमी करनी होगी जिससे कि उसके मद में खर्च केवल 10% बढ़े? कितने परसेंट भैया? 10%। यहां कितने बढ़ रहा है? 30%। मुझे बढ़वाना कितना है? 10%। इसका मतलब 20 रुपए का माल ही तो कम खाएगा, यहां 30 बढ़ रहा है ना, अब बढ़वाना 10% है। इसका मतलब खाना कितना चाहिए उसे? वो कह रहा है कि मैं 110 तक का खा सकता हूं, माल है 130 रुपए का किलो का, तो मुझे 20 रुपए का कम खाना है ना। कितने पे खाना है? 130 पे खाना है, इंटू 100, 0 से 0 खत्म, तो आपका 200/13, 13 एकम 13 बचे 7, 70 हो गया, 13 पंजे 65, 5/13। समझ गए ना? 20 रुपए का कम खाना भी है उसे, 110 का बनाना है तो 20 रुपए का कम खाना पड़ेगा, उसका परसेंटेज निकालना है। साथ हमारे यहाँ क्वेश्चन खत्म होते हैं। और यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका प्रोसेस आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा कि किस तरीके से आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। धन्यवाद, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।